गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर और उसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 को कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का जो लिंक था वो मैंने आपको भेज दिया था। 3.2 कर रहे हैं। ठीक है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए, इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है, ये जो एक प्लेन है, बोर्ड है ना, ये लाइन के नीचे का हिस्सा जो ये प्लेन है। ठीक है, एक ये लाइन है, इसके अंदर एक ये किनारा है और एक ये किनारा है। तो ये जो किनारे हैं दोनों, ये जो एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली होती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो प्लेन होती है, प्लेन का मतलब एक सरफेस, एक तल। ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन हो, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जी देखिए, महान मैथमेटिक्स हुआ था जिसका नाम था रेने दकार्ते। ठीक है, रेने दकार्ते। मैं उसकी फोटो भी दिखा देता हूं। पेज नंबर थर्ड चैप्टर में ही 53, और ये है रेने दकार्ते, 1556 से 1650। ठीक है, तो इन्होंने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकालने के लिए एक प्लेन का जो भी है, प्लेन के बारे में बताया कि उस तरह से हम किसी दूसरे व्यक्ति को एक पॉइंट की पोजीशन को हम बता सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को। एक्सरसाइज 3.1 में भी कुछ ऐसा ही था। उनके डिफरेंट फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आ सकते थे, क्योंकि टेबल पर एक जो लैंप रखा है वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसकी जो पोजीशन है कि ये होगा, मान लीजिए टेबल का एक ऊपर वाला जो सरफेस है वो मान लिया जाए यहाँ पर है, तो किसी बच्चे का जो लैंप वो यहाँ पर हो सकता है, किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर, कहीं पर भी, तो सबका डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है ना, तो उसको आप ये मत सोचना कि सर बुक में तो आंसर 25,30 या 30,25 दे रखा है, बट हमारा 1 फीट या 2 फुट आ रहा। आप उसको फुट में, इंच में, किसी भी तरह से मेजर कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, तो वो सबका ठीक माना जाएगा। अब बात करते हैं, तो रेने दकार्ते ने किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मापने के लिए प्लेन पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह से बता सकते हैं, वो सारा कुछ बताया था। तो उसके सम्मान में ये जो प्लेन है, इसका नाम पड़ा क्या? कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम पड़ा भाई? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गई। अब इसके अंदर जो ये लाइन है, एक ये लाइन है वर्टिकल लाइन और एक ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको किस नाम से जाना गया? इसका दूसरा नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस। इसलिए इसको इधर एक्स एक्सिस लिख लिया जाता है, इसको इधर एक्स डैश कर लेंगे, इसको यहाँ पर एक्स कंसीडर कर लेंगे, इसको एक्स डैश कर लेंगे, ऊपर लगा दे, इसको डैश बोलते हैं। वर्टिकल लाइन है, इसको आप वाई एक्सिस के नाम से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। आपको 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत कुछ बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा, नाम इनके और भी होते हैं, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसका एक तीसरा नाम और होता है, वो होता है एब्सिसा। ऐसा एब्सिसा। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट एक ही नाम है। इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस या एब्सिसा एक ही नाम। अब ये जो पॉइंट होता है, ये दोनों रेखाएं
इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काट देती हैं या इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो इसको बोलते हैं आप ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसको आप मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु हिंदी में, ओरिजिन इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा भाई, ये होने के बाद अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप एक नंबर लाइन लेते हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल। नंबर लाइन पर आपने रेशनल नंबर को, नंबर्स को, होल नंबर को, इंटीजर को लिखा होगा। यहां आप 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर यहां 3 लिखते हैं, यहां 4 लिखते हैं, करते हैं ना ऐसा। और इधर जाते हैं तो 0 से इधर वो माइनस में, यह -1, यहाँ -2, यहाँ -3, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर हो जाता है 0, यहाँ हो जाएगा +1, +2, +3, +4, यानी प्लस वाली संख्याएं सारी चलती है। इधर कौन सी चलेंगी? माइनस वाली, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। हाइट अबोव ऊपर होती है। ठीक है, तो ये ऊपर जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आ जाएगा +1, +2, जैसे ग्राफ में करते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही +4, +5। और नीचे जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4। अब बात करते हैं, देखिए ये जो प्लेन थी, मैंने 2 लाइन लगाई, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस लाइन ने क्या किया? इस पूरे के पूरे सरफेस को 4 हिस्सों में बांट दिया। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। तो ये 4 हिस्से को बोलते हैं क्वाड्रेंट, QUARDANT, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट बोला जाता है इसके प्रत्येक पार्ट को। तो ये था इसके बारे में कुछ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसके अंदर यही कुछ पूछा गया, ये आपको समझाया गया है। 3.1 में लगा लीजिए 10, या इसका बेसिक लगा लीजिए। ठीक है, तो इसके जो आंसर हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए, इन्हें लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। क्या क्या नाम भाई? हॉरिजॉन्टल का x एक्सिस, वर्टिकल का y एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके सामने लिखेंगे x एक्सिस, वर्टिकल लाइन, इसके सामने लिखेंगे आप y एक्सिस, AX। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट का देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। क्या नाम बताया? क्वाड्रेंट, QUARDANT, क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? तो यहां लिखिए ओरिजिन। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये थे उनके आंसर। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे आप। ठीक है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अच्छा, इस पार्ट की बात करें, देखो x यहां प्लस का चलेगा, y इधर प्लस, तो x और y दोनों प्लस के होंगे। सेकेंड की क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें x है वो माइनस में चल रहा है, y है वो प्लस में चल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x माइनस में, y भी माइनस में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x प्लस में, y माइनस में। ठीक है, ये भी आगे आपके काम आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ है आपका। ये आपका बेसिक था, इसके आंसर यही है बस। इसको बुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाया था, इसको आप अच्छे से समझें। बुक में इनके जो आंसर वो केवल यही है, ये 3 जो छोटे छोटे लाइन थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 सेकंड क्वेश्चन देखिए।
सी फिगर, ये फिगर ध्यान से देखिए, इसने लिखा सी फिगर 3.14, मैंने नाम तो लिखा नहीं, ये बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ये फिगर है, राइट द फॉलोइंग, ये जितने भी 7 या 8 पार्ट हैं आपने ये लिखने हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट है, ये है बी, आपने इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो ये पॉइंट है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, -5, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है यहाँ, सॉरी y की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं b के वो कितने हो गए भाई, 5, -5, 2, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर भाई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट यहां पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट यहां पर x की वैल्यू देखिए कितनी है, +5, y की वैल्यू देखें तो क्या है यहां पर, -5, दोनों यहां पर क्रॉस हो रही है ना, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, +5 एंड -5। अब थर्ड पार्ट में लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, x की वैल्यू -3 और -5 ये बतानी है। -3 वैल्यू कहां पर है, x की ये, और -5 ये, तो इस लाइन से आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, बट y की वैल्यू इसने -5, तो नीचे ही आना पड़ेगा, ये y की वैल्यू इधर, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया E, इन्हें यही पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई, उस पॉइंट की पहचान कीजिए जो कि इस कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया E, ये जो E है ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। अब फोर्थ पार्ट का आंसर देखिए, इन्हें लिखा द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, x की वैल्यू 2 ये रही। अब इससे आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे का जो पॉइंट है वो -4, तो नीचे आना पड़ेगा, और -4 से इधर पॉइंट कौन सा है, ये G, तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, द एब्सिस ऑफ पॉइंट D पॉइंट देखिए कहां पर है, ये है पॉइंट D। एब्सिसा किसका नाम बताया था भाई मैंने, x एक्सिस का, इसके 3 नाम थे, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसके 3 नाम, x एक्सिस, या इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह देंगे, या इसको एब्सिसा कह देंगे। तो एब्सिसा मींस यहां पर जो पॉइंट आएगा, इसके पॉइंट x की वैल्यू तो 6 है, y की वैल्यू कितनी है यहां पर 2, तो जो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो D पॉइंट का एब्सिसा क्या है, 6 है, कितना है भाई, 6, ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की, तो सिक्स्थ पार्ट को देखिए आप, इसने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H पॉइंट यहां पर है, देखिए H, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले x की वैल्यू, x कहां पर है, ये रहा, तो x की तरफ बढ़े तो x की वैल्यू कितनी, -5, और y की वैल्यू कितनी है, -3, तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई, -5, -3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए सेवंथ पार्ट में कहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L पॉइंट के कोऑर्डिनेट, L पॉइंट है यहां पर, ठीक है। तो L पॉइंट यहां पर देखिए x की वैल्यू है ही नहीं, नीचे आ जाओ, 0 पर आ रहा है, यानी कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो वहां x की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0, कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0। ये जो पॉइंट है L, ये y एक्सिस पर है तो यहां x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 5। तो
इसने यही कहा है कि L पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये होंगे 0,5। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब आगे इसने लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट कहां पर है, ये रहा M पॉइंट यहां पर है। ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो आप इसको 0 - 3 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अरे x की वैल्यू 0 थोड़े ना होती है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जो है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे इस बात का। तो जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3,0, ठीक है। ये 8 पार्ट का आंसर होगा आपका -3 एंड 0। ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। M पॉइंट x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज हम एक्सरसाइज ये जो कर रहे हैं ना, एक ही वीडियो में एक्सरसाइज पहले आपको 3.2 करवाई, अब आपको 3.3 करवा रहे हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन उसमें थे, 2 इसमें छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आप इजिली इनको आराम से एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 3.3 का, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हैं, ये कहां लाई करते हैं ये बताना आपने। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर आपने लोकेट करके और फिर आपने बताने हैं, ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखें आप, वो क्या, वो बात ये है कि ये जो वर्क है ना, ये आपने ग्राफ पेपर पे करना है। एक्सरसाइज 3.3 को और एक्सरसाइज 3.4 को, ये एक्सरसाइज 3.1 को, ये जो थर्ड चैप्टर है आप उसको ग्राफ पेपर पर ही करें ज्यादा। और पेन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, पेंसिल की जो टिप है वो शार्प होनी चाहिए, ध्यान रखिए आप इस बात का, ठीक है। तो देखिए इनको लोकेट कर लेता हूं मैं, यहाँ पर लोकेट भी तो करना है आपने, और साथ साथ ये पॉइंट्स हैं ये बताना है कि आपने ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, -2 4, x की वैल्यू -2 यहां पर है, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, y की वैल्यू 4 ऊपर चलेंगे, ये है 4 यहां पर। तो ये जो पॉइंट हो गया, आप इसको इनको रिमूव कर दें, ये नहीं दिखाना है आपने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर लिख दे, क्या पॉइंट है ये, -2, 4। कौन से क्वाड्रेंट में हुआ भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखेंगे -2, 4 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लाई इन, देखिए ये लोकेट कर दिया हमने इसको। x की वैल्यू 3 प्लस है, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 प्लस ये रही, y की वैल्यू माइनस में नीचे की तरफ आएंगे, तो इसको नीचे यहाँ और ये इधर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, x की वैल्यू 3, y की -1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 4 में, तो ये जाएगा लाई इन 4 क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है -1 एंड 0, -1 0, ठीक है। लाई ऑन कहां पर, ये नहीं है ऑन जाएगा, ऑन उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। x की वैल्यू -1 यहां पर है, अब y की वैल्यू 0 है ना, इट मींस जो y की वैल्यू 0 तो वो पॉइंट कहां पर लाई करता है, x एक्सिस पर। तो आप लिखेंगे -1, 0 लाई ऑन x एक्सिस। ये आप कोई भी क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे, ये x एक्सिस पर लिखेंगे। अगर किसी एक की वैल्यू 0 होती है, मान लीजिए x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पर हो जाता है, y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1, 2, दोनों पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। x की वैल्यू 1 ये रहे, y की वैल्यू 2 + 2 है ना, ऊपर चलते जाओ, इधर आ जाओ,
यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की कितनी है 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद है -3 -5, लाई इन, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू माइनस y की भी, तो ये थर्ड में है, दोनों वैल्यू नेगेटिव थी। x की वैल्यू -3 ये यहाँ पर है, और y की वैल्यू माइनस में तो नीचे की तरफ आएंगे, प्लस होगा तो ऊपर की तरफ, y की वैल्यू माइनस में तो नीचे की तरफ, कितनी -5 से इधर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए -3 -5, और ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है भाई यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन 3.3, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल गिवन है, ऑन द प्लेन चूजिंग स्टेबल यूनिट फॉर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। स्टेबल यूनिट का मीनिंग होता है जैसे ग्राफ में, ग्राफ के अंदर जो लाइन होती है बिल्कुल छोटे छोटे खाने होते हैं, उनको आप यहाँ 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें ऐसे, या 2 को छोड़ के इन दोनों के लिए 1 कर लें, फिर 2 कर लें, यानी आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, सुटेबल, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। यूनिट ग्राफ पेपर पर ऐसे अपने लाइन करेंगे, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इनको लोकेट करना है, तो सॉल्यूशन आपका यही होगा, सॉल्यूशन ये ग्राफ पेपर होगा ये, ठीक है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2 ये रहेगी, y की वैल्यू +8 है ना, ऊपर की तरफ जाना है, +8 में, लो यहां पर आ गया ये पॉइंट, लोकेट कर दिया, लिख भी दें -2 and 8, ठीक है। सेकंड, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 7 है, x की -1 ये रही, y की 7, आप यहां पर चलें तो ये हो गया वो पॉइंट जहां पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। थर्ड है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो पॉइंट कहां जाएगा, y एक्सिस पर -1.25, y एक्सिस पर -1 तो ये रहा, -1.25 का मतलब होता है, 0.25 का मतलब होता है 1 का चौथा हिस्सा, तो ये हो गया 1.5, और इनका ये पॉइंट हो गया, तो यहां पर ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये किसको शो करेगा, यहां इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू -1.25 है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएंगे, लगभग यहां पर आ जाएगा, इससे गए इससे, तो ये हो गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 प्लस ये रही, y की वैल्यू -1, तो -1 कहां पर है भाई, यहां पर आ जाएगा, x की वैल्यू 3, y की -1। प्लॉट करना था, आपका काम है वो पूरा हो चुका है, एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, और ये कहें कि हम एक्सरसाइज 3.3 इसी के साथ हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फोर्थ चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम रही है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी भी प्रॉब्लम वो शेयर कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम है दूर की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 8950834620। थैंक्स स्टूडेंट्स।